So hi everyone, and now we are moving to part number 3. इस पार्ट में हम लोग गारंटी प्रॉफिट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज करेंगे क्विकली. सो व्हाट इज गारंटी प्रॉफिट? बेसिकली समटाइम्स हम लोग पार्टनर्स को गारंटी दे देते हैं कि आपको मिनिमम कुछ अमाउंट का प्रॉफिट होगा ही. क्या करते हैं? समटाइम्स सर्टेन मिनिमम अमाउंट एक वादा कर देते हैं पार्टनर्स को. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ₹10,000, तो पार्टनर को हमने वादा कर दिया, उसे गारंटी दे दिया कि आपको 10,000 तो मिलना ही मिलना है, आप उतना कंफर्म रखो. ज्यादा मिला तो और अच्छा, वरना 10,000 से कम नहीं होने देंगे. इफ बाई चांस 10,000 से कम हो जाती है प्रॉफिट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टनर्स विल हैव टू कॉम्पेंसेट. मतलब अगर मिस्टर ए को हम लोगों ने 10,000 का वादा किया था कि आप 10,000 सॉरी या 1 लाख है, चलो मान लेते हैं 1 लाख. अगर मिस्टर ए को हमने 1 लाख का वादा किया था कि आपको 1 लाख मिलेगा, एंड अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन अगर मिस्टर ए को ओनली 80,000 मिल रहे हैं, मतलब 20,000 का शॉर्टफॉल हो रहा है, तो 20,000 ऐड करके 1 लाख बनाने पड़ेंगे. अब सवाल ये है कि ये 20,000 कौन देगा? तो ये 20,000 हो सकता है रिमेनिंग पार्टनर्स मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, हो सकता है दोनों इसमें कंट्रीब्यूशन करे. ठीक है, हो सकता है ऑल द पार्टनर्स इसमें कंट्रीब्यूशन करे रेशियो के अकॉर्डिंग, जो भी रेशियो दिया रहेगा. सपोज 1:1 का रेशियो है, तो हो सकता है रेशियो के अकॉर्डिंग करे, या फिर कोई एक सिंगल पार्टनर भी, ये क्वेश्चन आपको बताएगा, हो सकता है ओनली मिस्टर बी, हो सकता है ओनली मिस्टर बी कंट्रीब्यूशन करे. तो इसका हमें हेडेक नहीं लेना है कि कौन दे रहा है, वो तो क्वेश्चन बता देगा हमें. बट हमें बस ये देखना है कि गारंटी कितने की थी. गारंटी थी 1 लाख रुपीज की. गारंटी वॉज ऑफ ₹1 लाख, और मिस्टर ए ने कमाया कितना? ओनली 80. तो 20,000 कम हो गया. वो 20,000 कौन देगा? रिमेनिंग पार्टनर देंगे या कोई सिंगल पार्टनर देगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं, सिंस वी आर रिवाइजिंग. कॉन्सेप्ट तो यही है. अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बट सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं करेंगे, वो आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे. तो यू हैव योर बुक, आप क्वेश्चन देख लेना. मैं एक बार रिविजन पर्पस के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे रिफ्रेश करा देता हूं. ठीक है, अब देखो यहां पे आप पहले पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो. और जब आप फॉर्मेट भी बनाओगे ना, तो ये सब लिखना मत भूलना. फॉर द ईयर एंडेड जब भी 31 मार्च 2017 रहेगा, और नीचे में PL अप्रो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 रहेगा. ठीक है, अगर आपने पॉज करके क्वेश्चन पढ़ा है, तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या डिटेल्स दिए हुए हैं. इस क्वेश्चन में डिटेल्स दिए हुए हैं कि ए बी एंड सी ये 3 पार्टनर्स है, तीनों के रेशियोज आपको गिवन है, और सी को गारंटी दी गई है. सी इज गारंटीड. सी को गारंटी वादा कर दिया गया है कि भाई मिनिमम तो आप 10,000 कमाएंगे ही. मिनिमम मतलब ज्यादा भी कमा सकते हैं, बट मिनिमम 10,000 कमाएंगे. और अगर डेफिशिएंसी होती है, अगर इसमें कोई कमी आती है, तो दैट डेफिशिएंसी विल बी मेट बाय बी. तो वो पैसा बी देगा. अगर 10,000 नहीं कमा पाते हो, तो बी आपको अपने हिस्से में से देगा. हमें 2 साल की प्रॉफिट दे रखी है, 2017 और 2018 की 2 साल की प्रॉफिट दे रखी है, 40,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली. तो हमें 2 साल का PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है. कोई बाकी एंट्रीज नहीं है इसमें, कोई ड्राइंग्स, कोई कैपिटल, कोई सैलरी, नथिंग. सीधा प्रॉफिट को बांट के दिखाना है. तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूं. ठीक है, इसके बाद आप अपने बुक के जो इस टॉपिक से रिलेटेड, गारंटी प्रॉफिट से रिलेटेड, जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी बोर्ड में आए हो, ISC या CBSE कहीं पे भी आए हो, आप उसको करके रखना. ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना है? 2017 का है 40,000. तो आप यहां लिखोगे बाई, ये 31 मार्च को हो रहा है ना,
बाय पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट से आ रहा है 40,000। ठीक है, 40,000। बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, जब बड़े क्वेश्चन बनेंगे तो ये बड़े क्वेश्चन का छोटा पार्ट बन जाएगा। तो 40,000 का प्रॉफिट है, और हमें बांटना कैसे है, 2:2:1 में। तो 40,000 को जब आप ए बी और सी में बांटोगे 2:2:1 में, तो ए को मिलेगा 16,000, बी को मिलेगा 16,000 और सी को मिलेगा 8,000। ओ नो, क्या हो गया, हे प्रभु, ये क्या हुआ। 10,000 का वादा किया था सी को, ये बोलकर उसे लाए थे, अपने साथ जोड़े थे बिजनेस में कि आओ चलो हमारे साथ, 10,000 तुम्हें कम से कम प्रॉफिट करवाएंगे। और हे प्रभु, ये क्या हुआ, सिर्फ 8,000 का प्रॉफिट। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर डेफिशिएंसी होती है तो ये डेफिशिएंसी कौन भर के देगा, ये डेफिशिएंसी, जी हाँ, बी भर करके देगा। मतलब बी के हिस्से में से देखो 10,000 में कितना कम पड़ गया, 2,000 रुपए कम पड़ गए, ओनली 8,000 वी आर गेटिंग, ओनली 8,000। तो ये 2,000 इसमें जोड़ना है, ये 2,000 कौन ला के देगा, बी ला कर देगा। तो बी में से 2,000 माइनस कर देना है हमें। ठीक है, आप इसे वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हैं या फिर सीधा प्रेजेंटेशन में भी कर सकते हो। तो डेट तो वही रहेगी, आप लिखना यहाँ पे टू प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट बांट रहे हैं ना, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, ए के कैपिटल अकाउंट में, एज कैपिटल अकाउंट 16,000, तो ए के कैपिटल अकाउंट में 16,000 जा रहा है। 20 कैपिटल अकाउंट, ध्यान रहे यहां हमें वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा, इसका था 16,000 बट हमने 2,000 घटा दिया और इसको देंगे ओनली 14,000। और सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट में इसका था 8,000 बट हम 2,000 इसमें जोड़ करके उसे मिनिमम जितना वादा किया था, वादा किया तो निभाना तो पड़ेगा ना, तो ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे। और नीचे में फिर आप टोटल कर देना, इधर भी 40 और इधर भी 40। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट है। जितना वादा किए हो उतना उस पार्टनर को मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप जैसा क्वेश्चन में डिटेल दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है बी उस डेफिशिएंसी को मीट करेगा, तो हमने सिर्फ बी के अकाउंट से पैसे काटे और सी में जोड़ दिए। अगर ऐसा नहीं बोला होता तो हम दोनों पार्टनर्स के अकाउंट से 1,000 रुपीज काटते और सी को 2,000 रुपए दे देते। ठीक है, अगर कोई रेशियो मेंटेन बोलता कि कौन से रेशियो में दे रहे हैं तो उस रेशियो में करते, अगर कोई रेशियो नहीं बोला है तो फिर हम लोग इक्वली बांट देते। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको डिटेल देगा, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं। नेक्स्ट ईयर कितनी प्रॉफिट है, बाय पीएल अकाउंट 60,000, दिस इज हैपनिंग अगेन ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो अब एक बात बताओ, 60,000 अगर होगा, थोड़ा मिटा दे, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो 60,000, नाउ कलर चेंज कर लेते हैं। 60,000, तो अगर 60,000 को बांटोगे तो कितना आएगा, 24, 24, 12, 24,000, अगेन 24,000 एंड देन 12,000। तो क्या सी को डेफिशिएंसी हो रही है, सी को मिनिमम कितना बोला था हमने कि उसको देंगे 10,000, और सी को कितना मिल रहा है 12,000, मतलब जितना बोला था उससे ज्यादा मिल रहा है। देयर इज नो डेफिशिएंसी इन दिस केस, जिसको जितना मिलना था उसको उतना ही मिलेगा, कोई भी अपना पैसा इधर उधर किसी और को नहीं देगा। ठीक है, सो अगेन ऑन 31 मार्च 2018 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital account, it will be 24,000. B's capital account, it will again be 24,000. And C's capital account, this will be 12,000. और इस तरीके से 60,000 की टोटलिंग हो गई दोनों साइड। ठीक है, तो ये था हमारा गारंटी प्रॉफिट का रिवीजन। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं शॉर्ट में, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इसका और छोटा सा वर्जन आपको 1 मार्क वाले में आ सकता है, और छोटा सा वर्जन 1 मार्क वाले में आ सकता है। ठीक है, और या फिर इसको एक बड़े क्वेश्चन में पार्ट बनाकर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वी आर रिवाइजिंग, वी आर नॉट डूइंग मतलब फुल लेंथ वाला तो नहीं कर रहे हैं ना अभी,
तो आपको क्या करना है, आप अगर इतना समझ गए गारंटी प्रॉफिट, ये आप अगर समझ गए हो क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप कम से कम दो सम, जिसमें से एक आप खुद से प्रैक्टिस करें और एक आप कम से कम बुक से देख लो, दो सम आप बोर्ड वाले उठाओ जो कि इस टॉपिक से है। ठीक है, आपके पास डीके गोयल है या टीएस ग्रेवाल है या कोई और है, सब में टॉपिक वाइज सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो उस टॉपिक में जाइए और उस टॉपिक में जाके अभी के अभी आप बोर्ड एग्जाम वाले जो क्वेश्चन है, चाहे आपको आईएससी या सीबीएसई का क्वेश्चन मिले, दोनों में से कोई सा भी मिला आप कर लो। ठीक है, डीके गोयल में सीबीएसई के भी मिलेंगे, टीएस ग्रेवाल में तो मिलते नहीं है। तो बस आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको लास्ट पार्ट पे लेके चलूंगा इसके बाद, जिसमें इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे और कुछ गिने चुने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।